नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जो सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की जीत के बाद हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के ने सत्ता पर काबिज बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। पूर्ण बहुमत हासिल करने के पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो वहीं हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जहां आम आदमी पार्टी की जीत के से कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है कि इस बार उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पार्टी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी, जहां उत्तराखंड में भी निगम चुनाव को जीतेगी। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार विधानसभा प्रभारी नरेश शर्मा का कहना है कि यह जीत आम आदमी पार्टी और दिल्ली के निवासियों की ट्रिपल इंजन की सरकार पर डबल इंजन की सरकार भारी पड़ी है। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत है और दिल्ली के तमाम जितने भी नागरिक हैं उनकी जीत है, क्योंकि जो ट्रिपल इंजन और की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार उस पर भारी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि जो आने वाला जो समय है वो आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल का है। 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार जमी हुई थी, उसको उखाड़ने का काम आम आदमी पार्टी, आम आदमी कार्यकर्ताओं ने किया है। जिस प्रकार से वहाँ कूड़े के ढेर, कूड़े के अंबार हर मोहल्ले में लगे हुए थे, उसको साफ सुथरा और निखारने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ करने वाली है। 2023 में यहाँ नगर निगम का चुनाव होने वाला है और दिल्ली का जो रिजल्ट है उसका असर उत्तराखंड पे जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं उस पर भी निश्चित रूप से पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप देखते होंगे कांग्रेस खत्म हो चुकी है और कांग्रेस को जो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं केवल उत्तराखंड से नहीं पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और भाजपा से लोग नाराज हैं। तो इसीलिए आम आदमी तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर कमेटी ने का कार्यकाल को बढ़ाया गया है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपर्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान के बाद बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात चुनाव में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात जहां कही गई, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में है। तो वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में गठित कमेटियों में लोगों से अलग अलग इलाकों से जाकर बातचीत कर रही है और जल्द ही एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है और जल्द ही कमेटी से मिलने वाली सिफारिशों को 100% लागू कर दिया जाएगा। जहां मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक राज्य एक कानून बनने में सभी को इसका लाभ होगा। किस तरीके का ये कानून आप देख रहे हैं सर, क्योंकि एक लंबा समय भी मिलेगा, सारे स्टेक होल्डर, सारे लोगों से टीम बात भी कर पाएगी, एक मजबूत ड्राफ्ट बन पाएगा। देखिए, कोई भी काम है तो निश्चित रूप से उसमें सभी लोगों की सहभागिता हो, सबके विचार आएँ और स्टेक होल्डर से भी बात हो। उसको लेकर जो कमेटी हमने यहाँ बनाई थी वो कमेटी लगातार काम कर रही है और जनसंवाद जगह जगह पर कर रही है। स्टेक होल्डरों से भी बात हो रही है और साथ ही साथ एक बड़ा जनसंवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित भी है उनका, उसमें सभी लोगों के सामने रखेंगे। इसके पीछे हमारा हेतु है कि इस समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू हो जाने के बाद एक प्रकार की सरलता आएगी और जो कानून है वो सभी के लिए एक समान बन जाएगा। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा मार्केट रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। देहरादून का मुख्य केंद्र घंटाघर के पास मौजूद
इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पिछली 3 सरकारों के चलते अधर लटका हुआ था, लेकिन अब बड़ी जद्दोजहद के बाद सरकार ने 14 महीने के भीतर ही 242 करोड़ से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि 2016 में देहरादून के इंदिरा मार्केट और रीडेवलपमेंट की नींव तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने रखी थी, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हो सका था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान के साथ इंदिरा मार्केट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने 257 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल और स्थानीय विधायक खजान दास समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। तो बुलेटिन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। मसूरी में प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह माहरा ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए डीजीपी को दोषी मानते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी के साथ कई ऐसे अपराध प्रदेश में हुए हैं जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है और ये सब बीजेपी की विफलता है, जिसके आधार पर डीजीपी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि डीजीपी की तरफ से अपराधियों के साथ आंदोलनकारियों को भी जोड़ दिया गया है, जहां आंदोलनकारियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने पुलिस को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि डीजीपी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकी भी दी जा रही है। पिछले 1 महीने से धामी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डीजीपी का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें 2 चीज़ें बड़ी गंभीर हैं। एक 3431 महिला उत्पीड़न के केस, और ऊपर से उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक दिन उत्तराखंड में 1 महिला के संग रेप हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आके आतंकवादियों को पकड़ती है, हमारी पुलिस को पता ही नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की पुलिस बिना पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए हुए लोगों को क्या कहते हैं, गोली चला देती है और देश प्रमुख की पत्नी की डेथ हो जाती है। तो बुलेटिन में बात अब चंपावत की कर लेते हैं, जहां एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नगर पालिका में हुई पर्यावरण मित्रों की हड़ताल को लेकर टनकपुर एसडीएम हिमांशु ने नगर पालिका और वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें विभागों के बीच होने वाले विवादों पर विचार किया गया। तो वहीं हड़ताल पर बैठे पर्यावरण मित्रों की समस्त समस्याओं के निस्तारण के लिए पहल की गई। इस दौरान एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से चल रही पर्यावरण मित्रों की हड़ताल और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर नगर क्षेत्र में होने वाले विभागीय संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से आज इस बैठक का आयोजन किया गया। हमें उम्मीद है कि सभी मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। नगर पालिका टनकपुर के कुछ पर्यावरण मित्र थे, वो पिछले 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए थे। इस संबंध में आज चेयरमैन नगर पालिका टनकपुर, समस्त पार्षद, रेंज ऑफिसर शारदा और सीओ साहब टनकपुर हमारे इस पे और ईओ नगर पालिका एक विस्तृत यहाँ पे चर्चा हुई, जिसमें ये अंतिम निर्णय निकला कि जो पर्यावरण मित्र हैं जो कि हड़ताल पर हैं वो कल से हड़ताल से वापस लौटेंगे और जो भी विवाद जो हुआ है उसका तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा से लक्ष्मण झूठ थाना पुलिस की लूट की योजना बनाकर क्षेत्र में पहुंचे 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कारतूस और 3 तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे के आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने के लिए रात को पहरा कड़ा करने के निर्देश दे दिए गए थे। इसी कड़ी में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाने के इंस्पेक्टर विनोद गोसाई की पूछताछ में आरोपियों ने खुद को बेरोजगार बताया और बेरोजगारी की वजह से ही उन्होंने लूट की योजना बनाई थी, मगर वारदात को अंजाम देने से पहले ही वह पकड़े गए। को
रात्रि में जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया था। इसी के क्रम में कल देर रात्रि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जानकारी करके पता चला कि इनमें से एक के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत है हरियाणा में और दूसरे के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन तीनों के पास से अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियोग जो है तीनों के खिलाफ। तो ब्रिटेन में बात सतपुली की कर लेते हैं, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत और 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सतपुली गुमखाल के बीच बेरगांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए। दुर्घटना बाद सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने गोमखाल पुलिस के साथ एसडीआरएफ टीम और लोगों के साथ घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं दुर्घटना का शिकार हुई दोनों महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह के बाद सभी लोग कार से वापस कोटद्वार लौट रहे थे और अचानक ही ये दुर्घटना हो गई। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट हुआ ये जो है सतपुली के पास का मामला है, जो कि कार में कुछ लोग सवार थे और उनकी जो कार है वो पलटी है। पलटने के बाद जो है 2 पेशेंट जो आए हैं वो हमारे पास ब्रॉड डेड आए हैं और एक जो मेल है, जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा था कार, उसको राइट आर्म में काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है, डीग्लविंग बल्कि क्रश इंजरी आई है उनकी, तो उनको अभी स्टेबलाइज़ किया जा रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आकर हमारे। तो ब्रिटेन में बात भगवानपुर की कर लेते हैं, जहां जहरीली फली खाने से 4 मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद भगवानपुर विधायक ममता राकेश पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। भगवानपुर के बुग्गावाला वन क्षेत्र में सोपियां जहरीली फली खाने से 4 मासूमों के परिवार से भगवानपुर विधायक ममता राकेश मिलने पहुंची, जहां उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं वह बहुत ही दुखदायी है। इसके लिए बिजली पानी की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपनी निधि से यहाँ जल्द ही हैंडपंप लगवाएंगी और सौर ऊर्जा भी लगवाएंगी। मुझे पता चला था कि 4 बच्चे जंगली फली खाने से मौत हो गई उन बच्चों की, तो उनके परिजनों से मैं मिलने के लिए आई थी। मैं अपनी संवेदनाएं इन परिवार वालों को व्यक्त करती हूँ, इनके साथ हूँ और यहाँ आकर मैंने देखा कि वास्तव में बहुत कठिन जीवन, दुर्भर जीवन ये लोग जी रहे हैं। यहाँ बात करने पर पता चला कि ना तो इनके पास कोई हैंडपम्प है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, जंगल में ये अपना जीवन कठिन परिस्थितियों में व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं बहुत जल्द इनके लिए। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद निजी कंपनियां नए रजिस्ट्रेशन करवाने अनिवार्य होंगे। बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के नया आदेश पास किया गया है, जिसमें अगर किसी कंपनी ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो कंपनियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। बता दें कि हरिद्वार जिले के सिडकुल में लगभग 555 कंपनियां हैं जिनके पास पॉल्यूशंस के नए एक्ट के लिए कोई एनओसी नहीं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक रीट दायर की थी जो काफ़ी पुरानी रीट है, जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए सभी कंपनियों को आदेश पारित कर दिए हैं। तो वहीं कंपनियों का कहना है कि अचानक से आने वाले इस आदेश के कारण हमारे सामने काफ़ी मुश्किलें हैं, लेकिन इस मुश्किल के टास्क का हल करने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं और कुछ कार्रवाई करने के लिए हम सभी तैयार हैं। भी लेटेस्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जिन फैक्ट्रियों के पास जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का नया एक्ट आएगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उनकी जो एनओसी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने दी है वो निरस्त कर दी हैं और उनकी वर्किंग को रोक दिया जाए। तो इस तरह की करीब लगभग 755 यूनिट हैं जो हरिद्वार जिले में कार्यरत हैं, उन पर बंदी की तलवार लटक गई है अचानक। इसलिए ये मीटिंग रखी गई है कि हम उसका रास्ता निकालें कि हम उसके लिए क्या रेमेडी लें, हाई कोर्ट में जाएं कि और आगे कोर्ट में जाएं और किस तरीके से इंडस्ट्री को बचाया जाए। तो ये जो आदेश आए, क्या ये अचानक से आए आपको? अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी हम लोगों को 2-3 बार एसोसिएशन ने अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए थे कि लोगों को अवेयर करें कि रजिस्ट्रेशन कराएं
और इसके अलावा इसमें एक्शन प्लान भी सबमिट करना था, वो भी सबमिट करें। पर काफ़ी सारी यूनिटों ने उसे लाइटर मोड में लिया और अभी अपनी कंप्लाइंस पूरी नहीं की है। अचानक ये एक रेट दायर थी किसी काफ़ी पुरानी, उसके ब्याह पे एक हाई कोर्ट ने डिसीजन पास कर दिया कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और जिन लोगों ने अपने एक्शन प्लान सबमिट नहीं किया है, उन सब यूनिटों को उनकी एनओसी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दी है वो निरस्त कर दिया है और इमीडिएटली उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो जैसे पोल्यूशन अधिकारियों का तो कहना है उनके पास कोई बचाव नहीं है, वो आपको पर्याप्त टाइम दे रखे हैं। माननीय हाई कोर्ट ही कोई टाइम दे सकता है जिससे कि हम अपनी कंप्लायंस पूरी कर दें। तो एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि हम हाई कोर्ट में मूव करेंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 के कंप्लायंस के रिगार्डिंग है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक पीआई लगी हुई 93/2022 जितेंद्र यादव वर्सेस भारत सरकार, उसमें ये आदेश दिए थे कि प्रत्येक प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर और रिसाइकलर्स को CPCB पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसकी एक डेडलाइन थी। वो डेडलाइन में उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद स्टेट PCB ने उन सब की कंसेंट रिजेक्ट कर दिया है। ये जो प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर है उन पर लागू होगा। और हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।